हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, चकाचक होंगे। मेरा भी बढ़िया चकाचक चल रहा है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट किए हैं नाश्ते से मतलब नाश्ता बन रहा है। 7, 7:30 बज रहा होगा। टाइम तो एग्जैक्ट देखे नहीं, लेकिन ये 7:15 में हम स्टार्ट किए थे, तो 7:30 पौने 8 ऐसे ही कुछ हो रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले तो रोटी बना रहे हैं, और इधर जो कढ़ाई में चढ़ा हुआ है ना, वो है भिंडी की भुजिया। तो हम बिहारी लोग ना ज़्यादातर भुजिया खाते हैं। मतलब भिंडी की भुजिया हो गई, आलू की भुजिया हो गई, रोटी के साथ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यही बना रहे थे आज नाश्ते में, जल्दी जल्दी से रोटी और भिंडी भिंडी का भुजिया। तो ज़्यादा भुजिया में ये हो जाता ना कि ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते, उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगता। नाश्ते में अगर जल्दी कुछ बनाना होता है रोटी के साथ, तो फिर भुजिया ही याद आता है कि आलू की भुजिया या फिर भिंडी की भुजिया, उसके साथ फिर दही है या फिर अगर कोई सलाद है तो फिर हो जाता है, हम लोग खा लेते हैं आसानी से। ऐसा नहीं कि सब्जी ही ज़रूरी होता है। तो क्योंकि ना भुजिया में मसाले कम लगते हैं और टाइम कम लगता है ना, बस इसीलिए। और आज का जो काम है ना फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन है मेरा। मतलब कि पूरे दोपहर आज काम ही काम है। एक तरफ लंच चढ़ा देंगे और दूसरी तरफ मेरा काम भी होता रहेगा। तो फिर एक साथ दोनों काम हो जाएगा। सबसे पहले तो नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि काम इतना ज़्यादा है कि अगर मॉर्निंग में हम नहीं किए थे, जो डेली की रूटीन होती है बस वही किए, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं किए। क्योंकि ना आज एक्स्ट्रा में बहुत ज़्यादा काम है, और उतना ज़्यादा काम मॉर्निंग में पॉसिबल ही नहीं था कि हो पाता। तो बस यहाँ पे मेरे भुजिया भी देखिए तकरीबन बन ही गया था भिंडी का। और अभी लहसुन प्याज छोड़े हुए हैं, नहीं खा रहे हैं। हालांकि डेली हम जल चढ़ाने नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी छोड़े हुए हैं। मन में ऐसा हो रहा था कि सावन है तो लहसुन प्याज चलो नहीं खाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस मन में नहीं आया तो नहीं खा रहे हैं। और मेरा नाश्ता तकरीबन बन ही गया था, और निमी के पापा भी आ गए संयोग, बस उनका काम आज इधर हो गया घर की तरफ, तो वो आ गए। और यही तो हम चाहते ही हैं कि नाश्ता उनका इधर ही दे दे, तो टिफ़िन पैक करने से हम बच जाएंगे। बस जो चाहे वो आज वही हो गया। मन चाहा जब काम होता है ना, तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ी खुशी होती है अंदर से। बस वही हुआ आज मेरे साथ। बस यहीं पे नाश्ता दे दिए, और मेरा नाश्ता भी हो गया था। उसके बाद थोड़ी देर बैठे रेस्ट किए क्या, लंच चढ़ा दिए हैं। लंच बन रहा है एक साइड। और आज ना सुबह में इतनी तेज़ बारिश हुई, जैसे लगा कि आज धूप निकलेगा ही नहीं। लेकिन दोपहर होते होते देखिए कैसा धूप निकला है, अच्छा खासा धूप भी निकल गया। और लग रहा है जैसे कि मॉर्निंग में बारिश इतना तेज़ हुई ही नहीं थी। बस इसीलिए मॉर्निंग में मेरा आज काम ज़्यादा नहीं हुआ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं हुआ। और घर में ना बहुत ज़्यादा जाले हो गए हैं। कहा जाता है ना कि जाले घर में रहना नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जाले घर में अगर लटके हुए हैं तो घर की तरक्की नहीं होती, आगे नहीं बढ़ता, हमारे परिवार में से कोई आगे नहीं बढ़ पाते। तो बस इसीलिए, और वैसे भी अच्छा भी नहीं लगता। अभी बारिश का जो बरसात का जो मौसम है ना, इसमें गंदा बहुत ज़्यादा, धूल वाला गंदा नहीं हो रहा, लेकिन ये जाले वाले गंदे और चिपचिपे वाले गंदे बहुत ज़्यादा हो रहे। और देखिए सुबह ना अच्छा खासा ठंडा मौसम था, लेकिन ये धूप निकलने के बाद तो गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है कि मत पूछिए। पसीना तो बहुत ज़्यादा निकल रहा है, आप लोग को दिख ही रहा होगा मेरा कपड़ा पीछे। और वैसे भी मेरा ना पीठ से शायद लगता है कि पीठ से ज़्यादा पसीना निकलता है, ऐसा लगता है। क्योंकि पीछे ही मेरा बहुत ज़्यादा भीग जाता है कपड़ा हमेशा। और मेरा काम तो होता ही है इतना ज़्यादा, इसीलिए लोग कहते भी हैं कि आप एज के अनुसार आपका लगता नहीं है कि आपका एज इतना है और आपका शरीर इतना ज़्यादा फिट है। तो बस यही कारण है, मेरा पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है, और पसीना निकाल भी देते हैं हम। वैसे नहीं कि बैठ के रहते हैं पसीना निकलने के डर से, तो वैसा नहीं होता, काम तो बहुत ज़्यादा होता है। और इधर जो ये वाला एरिया है ना, ये मेरा बेडरूम है। और बेडरूम का ये जो ड्रेसिंग का एरिया है, ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, बहुत ज़्यादा मैशी हो रखा था। हो ही जाता है, अनचाहे चीज़ें हम लोग रख देते हैं। डेली का जो कुछ किया तो बस वहीं पे रख दिया, फिर उसको हटाए नहीं, किसी दूसरे काम में लग गए बस। लेकिन एक दिन अगर टाइम निकाल के इस तरह से साफ़ कर लें और ना करें, तो ये फिर कोई और नहीं कर देगा, खुद ही करना है। तो बस एक दिन तो टाइम निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए आज का टाइम हम निकाले थे। आज दिन है रविवार, संडे, तो संडे की ही ये साफ़ सफाई हो रही है। और जल्दी जल्दी मेरा ना
ये सब काम ख़त्म करके फिर वीडियो भी एडिट करना है। वीडियो जल्दी जल्दी एडिट करेंगे, फिर रात में अपलोड में लगाएंगे, तो फिर आप लोगों तक कल सुबह तक पहुंच जाएगा, मतलब मंडे तक पहुंच जाएगा। और कल तक हम नहीं सोचे थे कि आज हम इस रूम की डीप क्लीनिंग करेंगे। आज मॉर्निंग में ये प्लानिंग बना। जब बारिश हम देखे, बारिश में फिर कुछ काम नहीं कर पाए हम बहुत ज़्यादा, तो फिर सोचे कि आज मेरा शरीर ज़्यादा थका नहीं है। सुबह से नाश्ता भी हल्का ही बनाए हैं, रोटी और भुजिया बना दिए थे, तो फिर ये हो गया कि ये काम आज हम कर ही लेते हैं। कहते हैं ना कि बैठे रहने से अच्छा है कि कुछ न कुछ करते रहो, अपने आप को बिज़ी रखो, व्यस्त रखो, बस यही बस। और वैसे भी फर्नीचर का जो सामान होता है, लकड़ी का जो बना हुआ सामान रहता है, इसको आप टाइम टू टाइम साफ़ करना ही पड़ेगा, आपको ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं करोगे तो फिर इसको बनवाने में बहुत ज़्यादा खर्च होता है, मतलब पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। और अगर इसको टाइम टू टाइम साफ़ ना करो, इसमें कोई दाग लग जाए तो फिर बहुत ज़्यादा बेकार भी लगेगा देखने में। और मेरा तो वाइट माइका है डाला हुआ, तो ये खैर ये है कि एक बात क्या है, ये ग्लोव्स नहीं है, मेट है, तो फिर उतना ज़्यादा ये गंदा होता नहीं है। लेकिन हाँ, जब गंदा होता है तो फिर इसमें जो गंदगी चिपक जाता है वो फिर निकलता नहीं है। और मेरा तो मानना है ना कि जब साफ़ सफाई करो तो कुछ ऐसा मतलब कि करो कि साफ़ हो जाए, क्योंकि साफ़ करने में मेहनत तो लगता ही है और टाइम भी कम नहीं लगता। अगर इतना डीपली सफाई करते हो तो 1 से 1.5 घंटा तो पक्का ही लग जाएगा। और फिर अगर हम कंजूसी थोड़ा कर दे कि पानी से कर देते हैं या फिर कोई वैसा मटेरियल लेते नहीं है, तो फिर साफ़ नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए, जो चूड़ियाँ पहनने लायक नहीं थी, जो ख़राब हो गया था, जिसका कलर किसी का छूट गया था, किसी का लाह जो है वो निकल गया था, वो सब हम हटा दिए। और यहाँ जो स्टैंड में रखे हैं वो है डेली बेसिस वाला चूड़िया, जो कि मार्केट जाते समय कभी कभी डाल लिए 2-4, ऐसे वाला रखे हैं सामने। तो बस यहाँ पे मेरा सफाई चल रहा था, डीप क्लीनिंग आज कर रहे हैं। पसीने से तो खैर लथपथ हो ही गए हैं, आप लोग को दिख ही रहा है, कहने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो ड्रेसिंग का ये वाला एरिया था ना, नीचे जो माइका दिख रहा काला वाला, ये तो बहुत ज़्यादा चटचटाहट इसमें हो गया था। वो होता है ना कि कभी तेल लगाए तो तेल का नीचे का जो पोर्शन होता है उसमें आ जाता है, तो वो लग जाता है और धीरे धीरे करके वो जम सा जाता है बहुत ज़्यादा। तो पहले तो हम बहुत ज़्यादा कोशिश किए ये कपड़ा से कॉलिन डाल के कि कपड़ा से ही साफ़ हो जाए, लेकिन कपड़ा से साफ़ नहीं हुआ। तो ये हम ऑनलाइन मंगवाए थे स्क्रॉच बाइट, तो ये सोचे चलो इसका भी उद्घाटन आज कर ही देते हैं। एक निकालते हैं और इसी से पोंछेंगे, शायद इससे अच्छे से साफ़ हो जाए, निकल जाए। और वैसे भी ये हम मंगवाए थे शीशा साफ़ करने के लिए और माइका ही साफ़ करने के लिए, ताकि मतलब ये हो कि इजी पड़े, थोड़ा टाइम कम लगे और थोड़ा सा मेहनत भी कम लगे और साफ़ भी हो जाए, ऐसा। बस इसमें थोड़ा सा कॉलिंग लिए और सच पूछो ना तो इससे बहुत अच्छा साफ़ हुआ था। इतना अच्छा चकाचक साफ़ हो गया था कि क्या बताएं। बहुत अच्छा साफ़ हुआ था और मन भी लग रहा था, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, हाथ में भी सॉफ्ट सॉफ्ट सा लग रहा था बस। वही दिखा रहे थे आप लोग को कि देखिए कितना गंदा इससे निकल रहा है, बहुत अच्छा से साफ़ हो रहा था। और ड्रेसिंग का नीचे जो था वो हम 2-4 दिन पहले ही ऐसे ही बैठे बैठे यहाँ पे सरिया लिए थे। और ये देखिए मेरा ये वाला पोर्शन जो है बेडरूम का पूरा चकाचक साफ़ हो गया है। यही बहुत ज़्यादा गंदा था, देखिए इसमें कितना गंदा दिख रहा है, पीला निकाले थे ना, पीला में गंदा दिख रहा है। बस अब इस रूम से निकलते हैं, क्योंकि बेडशीट ना हम परसों ही चेंज किए हैं, तो आज चेंज नहीं करना है। और उसके बाद ये साफ़ सुथराई है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं, लेकिन हाँ जाले सारा साफ़ हो गया इस रूम का, और जहाँ जहाँ हाथ चलाना था वो भी हो गया। उसके बाद अब चलते हैं ये वाला पोर्शन, जो नया काउंटर बनवाए थे, किचन काउंटर, वो वाला जो था वो भी बहुत ज़्यादा मैशी हो रखा था, गंदा हो रखा था। इसको तो आज साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और जाले जो है हम पूरे घर का साफ़ किए थे, मतलब आप लोग को दिखाए नहीं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, 30 से 35 मिनट का वीडियो जा रहा था, इसीलिए हम वीडियो काट दिए वो सब। और ये सब मेन जो है वो आप लोग को दिखाए हैं, आप लोग के साथ शेयर किए हैं। तो ये भी हम साफ़, यहाँ तो हमेशा हाथ चलते ही रहता है क्योंकि ये सामने फ्रंट है ना, इसीलिए। और ये वाला जो दिख रहा है ना आप लोग को, ये वाला हम नीचे डालने के लिए बनवाया है, लेकिन नीचे सामान अभी पूरा भरा हुआ है, डाल नहीं पाए, तो ऐसे ही सामने रख दिए हैं। जब नीचे वाला
बीच वाला जो है वो खाली होगा ना, तो फिर इसको हम डाल देंगे उसमें। और चलिए, एक फ्रेंड का कमेंट आया था कि बच्चे कितने हैं। हाँ, जो नए आ रहे हैं उनको नहीं पता होगा, और जो पुराने हैं उनको तो पता ही होगा। तो उनको वैसे भी हम पर्सनली बता दिए थे कि मेरे कितने बच्चे हैं, लेकिन फिर से बता दे रहे हैं कि 2 बच्चे हैं, और दोनों बाहर रहते हैं पढ़ने के लिए, इसीलिए आप लोग को दिखते नहीं है। हालांकि निमी आने वाली है, तो वो आएगी तो फिर आप लोगों को दिखेगी वीडियो में, अगर रहेगी 2-4 दिन तो बस ये वाला चीज़ हो गया था पूरा साफ़। और जाले देखिए, पूरे घर का जाला साफ़ किया, तो बहुत ज़्यादा जाला इसमें लटका हुआ है। तो अब ये वाला जो हॉल है, ये हॉल की भी डीपली सफाई करेंगे आज, क्योंकि ना हमारा हॉल ही सामने फ्रंट ऐसा रहता है कि आते हैं कोई भी गेस्ट आए, या फिर कोई गेस्ट ना भी है, ऐसे भी कोई आ जाए तो सबसे पहला नज़र उनका हॉल पे ही पड़ता है। इसीलिए ये वाला एरिया जो है साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। यहाँ के सामानों की सफाई तो खैर वीक में हो ही जाती है, सोफ़ा की सफाई या फिर सोफ़ा कवर चेंज करना, ये सब तो हो ही जाता है, लेकिन जाले साफ़ करना ये हम नहीं किए थे। और बहुत ज़्यादा लंबे लंबे से जाले लटके हुए थे, और बहुत अच्छे से आज हम डीप सफाई कर लेते हैं। और जितना गर्मी अभी हो रहा है, जैसे लगता है शाम तक फिर से बारिश होगी, क्योंकि ये झारखंड है ना, जंगल वाला एरिया है, पहाड़ है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा जब गर्मी हो जाता है दिन में या फिर दोपहर में, तो शाम होते होते ज़रूर बारिश होती है। और ये वाला पर्दे की सफाई, पर्दे तो अभी खोल के नहीं धोएंगे, लेकिन हाँ इस तरह से इसको साफ़ कर दे रहे हैं। और इसमें ना डर लगता है कि पर्दे के पीछे ना हमेशा छिपकलियाँ छिपी हुई रहती है, इसीलिए हम देख रहे थे बार बार हटा हटा के कि कहीं फिर से छिपकली तो नहीं है, क्योंकि एक आध बार हुआ है ऐसा, मोटे मोटे से छिपकलियाँ। और अभी ना इतना ज़्यादा खिड़की के ऊपर छिपकलियों का पॉटी रहता है कि मत पूछिए, लगता है जैसे कि देख के अजीब अजीब सा लगता है। उसका भी सफाई पूरा अच्छे से हो गया था, कल देखे थे हम, तो अजीब लग रहा था नहीं, उसको तो फिर साफ़ करना ही पड़ेगा। सारे खिड़कियों में था, तो बस हम कर दिए। और सारा रूम का खिड़की में भी आज हम किए थे ऐसे ही, ये वाला जो था ना साफ़ करने वाला, बस उसी से ऐसे ऐसे कर दिए थे। और ये वाला देखिए आर्टिफिशियल, इसको तो अभी बरसात में निकाल के नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे रहता है तो इसका हम ये जो पत्ते हैं उस सब सारे को खोल के अच्छे से हम डिटर्जेंट से कर देते हैं, लेकिन अभी बरसात है तो कॉलिन से ही इसका भी सफाई कर दिए। उसके बाद ये वाला जो कबर्ड था, इसको साफ़ करना ज़रूरी था, मतलब इसका रिमेंबर हो जाएगा अगर साफ़ होगा तो। पता ही नहीं है कि इसमें कौन कौन सा सामान यूज वाला है और कौन कौन सा अननेसेसरी सामान है जो कि फेंकना है। तो आज इसको सारा हम क्लीन करेंगे, और सारा जो अनचाहा सामान है सबको फेंकेंगे। और बहुत सारी दवाइयाँ की शीशियाँ हैं छोटी छोटी, ये फ्रंट एरिया है तो यहीं रखा जाता है, तो सारा कुछ हम अच्छे से साफ़ किए, पेपर भी इसका चेंज किए, अच्छे से पोंछे। इसी में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लगा। इसमें एक कबर्ड में इसमें लग गया था आधा घंटा पक्का, 30 से 40 मिनट लग गया था। और ये जो थैला दिख रहा है ना लाल वाला, इसमें हम सारी दवाई की शीशियाँ डाले हैं। निमी के पापा को एक बार दिखा लेंगे, उसके बाद फेंकेंगे, ऐसे नहीं फेंकेंगे, क्योंकि अगर कोई काम कर रहा और हम फेंक दिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए हम सारा थैला में रख दिए हैं, और फिर उसी हाथ से ये टीवी यूनिट भी साफ़ कर ही लेंगे, क्योंकि फिर यहाँ से हटेंगे तो फिर मुश्किल है यहाँ फिर आना। वैसे टीवी यूनिट हम हाल में ही साफ़ किए थे, हाल में मतलब कि हो रहा है 6 से 7 दिन, 6 से 7 दिन पहले हम किए थे ये वाला साफ़, तो उतना ज़्यादा गंदा तो है नहीं, लेकिन हाँ फिर भी हम साफ़ कर दिए। यहाँ भी हाथ चला ही दिए ताकि थोड़ा सा चकाचक वाला आ जाए। और ये वाला जो निकाले ना पीला वाला कपड़ा साफ़ करने के लिए, उससे बड़ा अच्छा साफ़ हो रहा था, तो मन भी लग रहा था, इसीलिए हम हर जगह हाथ चलाते ही चलेगा। तो फ्रेंड्स, यही है मेरे फिट रहने का राज, तंदुरुस्त रहने का राज, सबसे बड़ा राज है यही। इस हॉल का पूरा काम आज कंप्लीट करके ही यहाँ से हम निकलेंगे। तो ये वाला जो दरवाज़ा है इसकी भी सफाई करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। और इसका तो कलर ऐसा है कि अगर इसमें गंदा बैठ जाएगा तो फिर तो
मेरी नानी याद आ जाएगी इसको साफ़ करने में, क्योंकि साफ़ तो मुझे ही करना है। मेरे घर में निमी के पापा से ये सब टाइम उनका मतलब उनको टाइम ही नहीं मिलता कि ये सब काम वो कर सकें, क्योंकि वो उठते भी हैं थोड़ा लेट और उसके बाद उनका टाइम भी हो जाता है जाने के लिए, तो जल्दी जल्दी वो जाते भी हैं, इसीलिए उनसे नहीं होता है। ये सब काम सिर्फ मेरे से ही होता है और सिर्फ मुझे ही करना है। तो चलिए ये वाला भी हम कर ही दिए, थोड़ा थोड़ा सा इस पे भी हाथ चलाएं तो ये उतना में ही साफ़ हो गया चकाचक से। तो लेकिन लकड़ी का जो दरवाज़ा होता है ना फ्रेंड्स, इसका तो डेली के रूटीन में इसको शामिल कर लेना चाहिए। हर तीसरे दिन इस पर हाथ चलाना ही है, क्योंकि इसमें ना जो लकड़ी वाले जो दरवाजे होते हैं इसमें पॉलिश होता है, और ये पॉलिश अगर कस के रगड़ने से एक बार हट गया तो फिर बहुत ज़्यादा ख़राब लगेगा, भद्दा लगेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। टाटा बाय बाय कहने का भी टाइम हो गया है।